मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि साइकिल से क्या मिलता है। मैं कहता हूँ कुदरत को देखने का मौका मिलता है। क्योंकि यार ये जो व्यू आ रहा है ना, इसको मैं मिस नहीं करना चाहता। अब यहाँ से लूप स्टार्ट हो जाएंगे घाटा लूप की तरह, कहीं धूप कहीं छाँव। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम जी सबको। मैं फिर आ गया हूँ भाई, चिल्ली के कैरातराल अस्त्राल से। लगभग 400 किलोमीटर का सफ़र बाकी रह गया, 800 कवर कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक कैंपिंग साइट पे जगह ले ली थी, और आज जो है हम इस कैंपिंग साइट से निकल रहे हैं। कल आ गया था मैं यहाँ पे, ये धन्नो खड़ी है, कुछ साइकिलिस्ट और हैं यहाँ पे, इधर देख पा रहे हो, इधर देख पा रहे हो। तो टोटल इस टाइम इस रूट के ऊपर या फिर इस कैंपिंग साइट पे 12-13 साइकिलिस्ट हैं भाई। सब लोग जो है साउथ की तरफ जा रहे हैं, मैं नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ, मैं उल्टा चल रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारे भर भर के दिन में साइकिलिस्ट मिलते हैं। कई बार तो दिन में 50-50 साइकिलिस्ट मिलते हैं, और सब यूरोप के हैं। यूरोप से बहुत लोग ट्रैवल करने आते हैं, और यूरोप के भी जो है जर्मनी के लोग बहुत ट्रैवल करने आते हैं इस रूट पे। जर्मनी के लोग जो है मुझे दूसरी जगह मिले, इससे पहले मुझे नामीबिया में जर्मनी के लोग बहुत मिले थे। नामीबिया में क्या है कि नामीबिया जो है जर्मन की कॉलोनी रही है, और नामीबिया घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत देश है। कलाहारी डेजर्ट आप जाके देख सकते हो। अफ्रीका तो नज़दीक है इंडिया से, आप जा सकते हो। तो भाई कल वेदर जो था 30-32 डिग्री था, पर आज बादल हो गए हैं। बादल हमारे फेवर के हैं, पर एक प्रॉब्लम है, एक चीज़ हमारे फेवर की नहीं है। अभी सुबह के मेरे ख्याल में 8 साढ़े 8 हुए हैं, और विंड जो है अभी से तेज़ स्टार्ट होगी, और आज पूरा दिन सामने वाली रहने वाली है। तो आज हम लड़ेंगे इसके साथ में और मस्ती करते हुए चलेंगे। सिर्फ 60 किलोमीटर जाना है। 60 किलोमीटर भी अगर 12 घंटे में कंप्लीट हो जाती है तो मोर देन इनफ है, क्योंकि एक रोहतांग पास जैसा पास भी क्रॉस करना है हमें। ये देखिए, ये लोग जो हैं यूरोप से आए हैं, और ये जो गाड़ी साइकिलें हैं ना, इन्होंने हायर करी है। पुर्तो माउंट से हायर कर लेते हैं, और जहाँ पे लास्ट ये 1200 किलोमीटर का रोड ख़त्म होता है ना, वहाँ इसको ड्रॉप कर देते हैं। और ये अपना खुद का सामान जो है कंपनी के ऑफिस में छोड़ाते हैं। कंपनी वाले वहाँ से इनका सामान ले आते हैं लास्ट पॉइंट पे, और ये जो साइकिल ले जाते हैं। ये रेंटल फैसिलिटी भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपनी साइकिल से नहीं आ सकते तो आप यहाँ पे साइकिल को रेंट करके ये 1200 किलोमीटर का सफ़र कभी भी कर सकते हो। स्पेशली जो मेरे भाई यूएस कनाडा वगैरह में रहते हैं ना, उनके लिए नज़दीक है, तो वो तो कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी आपको अपना स्टेमिना देखना है और खूबसूरती देखनी है, तो ये रूट करना यार, कभी भी मौका मिले तो। और स्पेशली ये रूट करना नवंबर में और भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। ये जो पीछे पहाड़ देख रहे हो ना, आधे से ज़्यादा बर्फ़ से ढके होते हैं। ये हमारी कैंपिंग साइट थी जिसमें मैं रुका हुआ था। अब यहाँ से निकलता हूँ मैं। हवा तो तेज़ हो गई रे, ऐसे हवा आ रही है। कोई नहीं बाबिया, चक दे फट्टे लप दे किल्ली। आपको दिखा दूँ, अभी हम हैं सी लेवल से 216 मीटर पे। हमें ऐसे जाना है। टोटल 1300 मीटर का एलिवेशन है। यहाँ से ऐसे चलते ये ऐसे आना है। और ये जो दिख रहा है ना, ये बिल्कुल प्लेन सा, ये प्लेन नहीं है, ऐसे जिग जिग है। तो लगभग 1300 मीटर की चढ़ाई रहेगी टोटल। और किलोमीटर कितने? 60। पहला 25-30 किलोमीटर ठीक है, उसके बाद ग्रेवल स्टार्ट हो जाएगा। सर मुंडाते ही ओले पड़ने वाली बात होगी। अभी 4-5 किलोमीटर ही निकला हूँ, और ये देखिए, इधर धूप है और इधर बारिश। कहीं धूप कहीं छाँव, यही तो नज़ारे हैं कुदरत के ना। और ये नदी है, नदी के ऊपर इन्होंने कुछ एरिया बना दिया जहाँ पे आप बैठ के रेस्ट कर सकते हो थोड़ी बहुत देर, क्योंकि बारिश वारिश आती रहती है। तो इन्होंने जगह बना दी, और इसको व्यू पॉइंट बना दिया। सामने वैली का पूरा सीन आ रहा है, और सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ दिख रहे हैं। इस नदी का नाम है, ये क्या पढ़ के बताना भाई। और ये नदी देखो कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। यहाँ तो पुमाज रहते हैं, और ये वाला हिरन जो है ना, सिर्फ यहीं मिलता है। ये ख़त्म होने की कगार पे है भाई। आप यहाँ पे इसको स्कैन करके पूरी डिटेल पढ़ सकते हो। और ये बारिश, आजा मेरे राजा। ऊपर ग्लेशियर है, ग्लेशियर की गोद में बैठ के कल राजमा जो बनाया था ना, उस राजमा का और रोटी है मेरे पास, उनका सेवन करता हूँ। ये देखिए रोड की रानी कैसे जा रही है, स्कॉर्पियो। एक वहाँ पीछे भी खड़ी है। यहाँ पे इतनी स्कॉर्पियो चलती है, मैंने कहीं नहीं देखी इतनी स्कॉर्पियो आउट ऑफ इंडिया। राजमा, हमारी चपाती रेडी है, हम इसका सेवन करते हैं। नॉर्मली मैं इतने जल्दी खाना खाता नहीं हूँ। आज तो 11 बजे हैं, 11 बजे ही मुझे भूख लग गई है। आज ठंड है ना मौसम, कल तो भाई भागम भाग थे, गर्मी भी थी, पर आज ठंड है। पता है कि 60 किलोमीटर जाना है।
यहाँ पे जो लेक वर्दे का जो है एरिया ख़त्म हो जाता है, नई रीजन स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जब भी रीजन चेंज होता है ना, तो ऐसा कुछ होता है, एक शहर से दूसरे शहर की जो बाउंड्री ख़त्म होती है तो लिखा होता है ना, वैसे ही है। ओ भाई साहब, ये देखो पहाड़ हमारे ऊपर है, नीचे नदी है और ऊपर ये पुल बनाया हुआ है। ऐसे बादलों को मैं पीछे छोड़ के आगे छोड़ आए हम, वो बादल पीछे। ऐसी जगह जाएंगे जहाँ से हमें ग्लेशियर प्रॉपर दिखेगा, लगभग 800 मीटर 700-800 मीटर तक। रोक के देखो नदी कैसी है नीचे। ओ भाई साहब, इस साइड देखें, गजब यार। लो जी, यहाँ से एक रास्ता जो है लेफ़्ट को चला जाता है, ये एक लेक के पास जाता है। दूसरा ये देखिए, हमें इधर जाना है, तो ये रास्ता जो है ना लेक की तरफ चला जाता है। और ये लेक काफ़ी फेमस है, 30-32 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अब हमें टोटली चढ़ाई पे चढ़ना है, अगले 8 किलोमीटर। दिखाऊँ कैसी चढ़ाई है। लाइक हेयर 500 मीटर का एलिवेशन है, 590 का। ओ भाई साहब, ऐसे भी कैरावान होती है, बस ही ले रही है बहन अपना, अकेली औरत है। जिगजैग है और 2 किलोमीटर चढ़ाई है, तो स्पीड भी 30 की कर दी। 6 किलोमीटर पैदल और चलना है, तो टोटल 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। अब बोलोगे पैदल क्यों चल रहे हो? अगर 6% का एलिवेशन होना तो आप राइड कर सकते हो, 6 से ऊपर हो तो नहीं कर सकते। 8% के करीब का एलिवेशन है, तो उसमें कंटिन्यू राइड नहीं हो सकती। और ये बाइकर गैंग्स, तो यहाँ पे बाइक बहुत चलती है भाई। देखिए ये ख़तरनाक मोड़ है, तो इन्होंने क्या किया, सड़क के बीच में ना यहाँ से सड़क को लाल कर दिया, ताकि कोई बंदा इधर ना आ जाए, एक्सीडेंट होने का ख़तरा रहता है। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी छोटी चीज़ है, पर सीखने वाली चीज़ है। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि साइकिल से क्या मिलता है। मैं कहता हूँ कुदरत को देखने का मौका मिलता है, नज़रिया बदल जाता है आपका घूमने का, ज़िंदगी जीने का। ये देखिए मेरे जो पीछे नज़ारा है, शायद कोई कार वाला या बाइक वाला इस नज़ारे को कभी नहीं देख पाता जो मैं देख पा रहा हूँ। इतने अद्भुत दृश्य है, और जो कि नॉर्मली आदमी राह चलता हुआ मिस कर जाता है। इस साइकिल यात्रा के दौरान जो है ना, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं जो देख पा रहा हूँ ना, मैं कई बार तो शब्दों में बयान नहीं कर पाता यार। इतना अद्भुत है ये धरती, इतनी प्यारी है ये धरती। बस इसको गौर से देखने की, इसको गौर से निहारने की ज़रूरत है। जिस दिन आप इससे जुड़ जाओगे ना, इससे तन मन, आपका मन जो है या आपकी आंखें जो है इसमें रम जाएंगी ना, उस टाइम आप सोचोगे कि वाह, यही तो कुदरत है यार। चढ़ाई चढ़ते चढ़ते सामने ग्लेशियर देखो, इधर भी बर्फ़ पड़ी है, और ये व्यू, नदी का बहाव देखो कैसे जा रही है। तो मन कर रहा है एक बार ड्रोन उड़ा दूँ यहाँ पे। करूँ क्या ट्राई, कहीं लपेटे में ना आ जाए, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ जी दोस्तों, कैसा लगा ड्रोन फुटेज? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दो और एक कमेंट भी मार दो। भाई नज़ारे तो बहुत देखे, पर ऐसा नहीं। देखिए बिल्कुल यूँ जाओगे ना, ऊपर पूरा ग्लेशियर है, बहता हुआ ग्लेशियर इधर आ रहा है, और ऊपर देखिए बादल जा रहे हैं स्पीड से। ओ भाई साहब, ये ग्लेशियर देखो, ऊपर से झरना आ रहा है पानी, और ये पानी यहाँ आ रहा है, तो मेरा मन कर रहा है पानी भर लूँ भाई। पानी ख़त्म हो गया, ग्लेशियर का पानी पियेंगे अब हम। ओ भाई साहब, चिल्ड है, बिल्कुल ठंडा। ओ भाई साहब, इतना ठंडा, बर्फ़ जैसा। वाह, देखिए अभी टेम्परेचर आज 20 डिग्री है, पर यहाँ पे देखिए बर्फ़ पड़ी है चारों तरफ, और उसके बावजूद भी 20 डिग्री टेम्परेचर है। तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं गद 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 गद। इस एरिया में नॉर्मली इतना टेम्परेचर होता नहीं है,
स्पेशली इन दिनों ग्लेशियर बहुत स्पीड से पिघल रहे हैं यहाँ पे। जो लोकल ग्लेशियर कहते हैं, कोई बता रहा था मुझे अभी पीछे, कह रहा था कि ये ग्लेशियर लगभग 200 मीटर पीछे चला गया है, इतना पिघल चुका है। और हम 2 किलोमीटर जाने के बाद में ग्रेवल पे आ जाएंगे, हालांकि वहाँ से डाउन स्टार्ट हो जाएगा। 2.6 किलोमीटर रह गया चढ़ाई। हमारे रौनक भाई मंकी मैजिक वाले ने ये वाली गाड़ी तैयार करवाई, ये कैसी लग रही है देखना। तो भाई बेस्ट विशेस, अच्छे से ट्रैवल करो। यहाँ से ट्रैकिंग के रास्ते हैं, कुछ लोग ट्रैकिंग करने जा रहे हैं। और अब हम यहाँ से जो है डाउन जाना शुरू होएगा। चल भाई धन्नो, खींच दे काम ने। 35 किलोमीटर और चलना है आज हमें, बट टाइम तो है अभी हमारे पास। वो सामने वाला वो देखो यार ग्लेशियर। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया है। ऑल वेल? Hey. Where are you from, guys? Good, and you? I'm from India. From India? Wow. And you? Argentina. Argentina? Germany. Germany. 80% traveler is here from Germany. Every second cyclist is from Germany. Yeah, it's broken on the right side, so I Yeah. shift the weight on the left side. Yeah, and try to more weight on the front wheel. Okay. ये ले भाई, एक और मिल गया। अभी 4 साइकिलिस्ट मिल गए मेरे को। अब यहाँ से रिपियो स्टार्ट हो जाएगा। रिपियो बोलते हैं ग्रेवल को या फिर कच्चे रास्ते को, जहाँ पत्थर पड़े होंगे। तो बोले कि कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। अरे भैया रिपियो तो रिपियो है, और हमारे वालों के लिए तो रपियो है। आई मीन मनी इज मनी। टुक 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 टुक। लो जी, वेलकम टू चिली। ऐसा है भाई, ऐसा है। इतना गंदा रोड तो होना नहीं चाहिए यार। चलो ठीक है, कच्चा छोड़ दो, पर खड्डे मत दो ना यार, पत्थर मत छोड़ो। कोई नहीं भाई, मैं चलाता हूँ, आगे ही मिलता हूँ आपको। आप बोर हो जाओगे बातें सुन सुन के मेरी। मैं यूँ ही कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ ना यार। ये तो सच में गंदे वाला रोड है भाई। अभी यहाँ से लूप स्टार्ट हो जाएंगे, घाटा लूप की तरह। पर प्लांटेशन ज़्यादा है तो ऊपर से कुछ दिखेगा नहीं तो मैं परिंदा उड़ाता। हाथ दर्द करने लग जाएंगे बेटे, क्योंकि ब्रेक भी लगा के रखने पड़ते हैं ना। ये डन, जस्ट 3 किलोमीटर, ओनली 3 किलोमीटर, 3। मक्खियों से परेशान थी बहन, बोली मैं आई हेट दिस, मक्खी मार रही है। मैं बोला स्प्रे ले ले, बोला ना स्प्रे नहीं है मेरे पास। अर्जेंटीना वाले रफ टफ तो होते हैं यार, मेल हो चाहे फीमेल हो। पहले हम ना नीलकंठ जाते थे तो ऐसा रास्ता आता था, अब तो वो पक्का बना दिया। पहले काफ़ी सालों पहले की बातें बता रहा हूँ मैं तो। ओ भाई जी, मिट्टी तो ना उड़ाओ यार, आराम से चला लो यार। सो दोस्तों, अल्टीमेटली मैं नीचे आ गया। देखो कैसे आया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 राउंड थे इधर से उधर। बस अब यहाँ से जो है प्लेन सा स्टार्ट हो जाएगा, पर ग्रेवल रहेगा ये भी। हालत ख़राब कर रखी है भाई साहब। मिट्टी देखो कितनी ऊपर तक जा रही है उड़ के। मुंह ढक के बस चले जा रहा हूँ खड़ 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 करते हुए। समुंदर के पास आ गए। समुंदर के पास तो नहीं कह सकते आप, एक तरह से जो फ्योर्ड बोलते हैं क्या, उसके पास में समुंदर धरती के अंदर घुसा हुआ है। पर अभी भी उलाला हो रही है। 5-6 किलोमीटर और ग्रेवल है, फिर देखते हैं ग्रेवल ख़त्म हो जाए तो। अभी कुछ साइकिलिस्ट मिले थे यूएस के, बोल रहे थे कि 6 किलोमीटर और है। मैं क्या, चक दे बाबा, जैसे तैसे पहुंचा दे। लेक नहीं है ये। थोड़ा बहुत ही रह गया मेरे ख्याल में, 1 किलोमीटर एक और रह गया ग्रेवल, पीछा छूट जाएगा शायद, बाकी तो पता नहीं है यार। ओ भाई धनो गिरियो मत।
अब 500-600 किलोमीटर निकाल दिया तूने ग्रेवल में, लास्ट में आगे मत गिरना। आ गया रोड, आ गया रोड, आ गया रोड, आ गया रोड। ओह थैंक गॉड। चाल ही बदल जाती है दोनों की, कहाँ खड़ 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 कर रही थी बुढ़े आडो की तरह। एक कैंपिंग साइट आ गई है और सामने ग्लेशियर दिख रहा है, तो मैं ड्रोन उड़ाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ आज यहीं पे रुक जाए। ग्लेशियर भी सुंदर दिख रहा है सामने। इंडिया India. इंडिया ¿No español o...? No español. Ah, no español. Refugio? Aquí, baño. Baño, okay. Baño, ducha. Ya, baño, baño. Gracias. Aquí tienen... Oh, luz, oh. luz. Lu? Sí, Sí, gracias. aquí, y aquí para el celular. डन 1700 रुपये में कैंपिंग, एक कुछ खाने को मिल गया। No, no, dice que no pasó. पैसे दे दिए इनको, 9000 इसके दिए और एक सैंडविच खा लिया, तो लगभग 15000, तो 1500 रुपये दे दिए। 9000 तो इसके थे कैंपिंग साइट के, 900 रुपये। एक बार ये देखते हैं, वाईफाई जोन है, वाईफाई यूज़ करते हैं इनका। ये बाथरूम है और उधर इन्होंने ना छत लगा रखी है कैंपिंग साइट पे, तो अच्छी बात है यार, काम चल जाएगा मेरा। ओह तो किचन है, आप किचन यूज़ कर सकते हो, आई थिंक सो। ओह ये रेस्टोरेंट था पहले, अभी बंद पड़ा है। इन्होंने फूड ट्रक लगवा दिए वहाँ पे, तो फूड ट्रक सही है यार, वो सही लोग थे, उन्होंने हेल्प भी कर दी, क्योंकि मेरे पास कैश नहीं बचा था तो मैंने कार्ड से पेमेंट की है। अब सामने वहाँ पे छोटा सा ग्लेशियर दिख रहा होगा आपको, वो देखने में छोटा सा लगता है। कोशिश करेंगे कि परिंदा उड़ाएं और वहाँ तक लेके जाएं। यहाँ से 5-6 किलोमीटर है वैसे, तो वो जा पाएगा कि नहीं। और ये है बानियो, मतलब टॉयलेट। ये शायद एक और किचन है, और ये जो झोपड़ी सी बना रखी है ये सब वो है कैंपिंग साइट है। तो यहाँ से चायतन करके एक सिटी है, वो 220 किलोमीटर रहेगी, तो 1 या 2 दिन में मैं वहाँ पहुँचूँगा भाई चायतन में। तो 2 या 3 दिन, एक या 2 नहीं, 2 या 3 दिन में वहाँ पहुँच जाऊँगा। डिपेंड करेगा कितनी चढ़ाई हैं, कितना किए है, फिर उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। चायतन से मेरे को फेरी लेनी पड़ेगी अगले 150 किलोमीटर के लिए। 2 तरीके हैं, एक तो बाय रोड सीधा जाऊं, उसमें 3 फेरियां बदलनी पड़ेंगी, बीच बीच में छोटी छोटी फेरी है, और एक डायरेक्ट फेरी है जो कि आप चायतन से लेके और सीधा आप माउंट पुर्तो उतर जाओ, पुर्तो माउंट जो है वहाँ उतर जाओ। एक साइकिलिस्ट और आगे लग रहा है मुझे। Hola, are you okay? Hola, ¿qué tal? Me llamo Mark, mucho gusto. Where are you from? Peace. How you going? Buona noche? Yeah. Can't speak Spanish. Oh, what can you speak? English? Yeah, I can speak Perfect, English. I speak English. That's Where are you why- from? I'm from India. Oh, great, cool. And we you? can talk. Great, is that your bike? Yeah, it's my bike. Fucking A, man. What's your name? Raj. 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 Raj, wicked. Right, let's talk. That food truck's only open for 30 more minutes. Okay. So if you want any food from there, now's the time to get it. Okay. मैं उधर से इधर आ गया यार। यहाँ पे थोड़ा वाईफाई की स्पीड लग रही है मेरे को है, तो मैंने यहाँ पे कैंपिंग करूँगा। अंदर तो बजरी डाल ली हो ये इन्होंने, बजरी में कैंपिंग सोने में मज़ा नहीं आएगा, तो यहाँ पे तंबू लगा लूँगा। रात को वैसे भी कोई बारिश होने वाली नहीं है, तो आराम से यहाँ पे सोऊंगा। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अभी मेरे पास टाइम है, 7 बजे हैं, तो क्यों ना एक बार परिंदा उड़ा के और ग्लेशियर देख के आया जाए। आप क्या कहते हो, लिया जाए थोड़ा मज़ा?
लो जी, अपना टेंट हो गया तैयार। उधर सनसेट होने की भी तैयारी हो गई है। टाइम हो गया 8:30 के आसपास का। अभी हम शावर लेंगे। टेंट को बड़े प्यार से तैयार किया। आज पड़ोस में ब्राज़ील के लोग आए हुए हैं, इन्होंने स्टारलिंक दे दिया मुझे। वाईफाई अच्छा काम कर नहीं रहा था, तो स्टारलिंक का ये फ़ायदा है। अभी ये गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी स्टारलिंक रखा, अब पूरे आराम से कहीं पे भी कैंपिंग करो, इंटरनेट आ जाएगा। आज जो है तो सामान वामान को भी साफ़ करेंगे, क्योंकि यार बहुत बुरी हालत हो रही है। अभी तो मेरे फेस की भी हालत ऐसी हो रही है जैसे कबूतर उड़ रहे हो मेरे फेस पे। तो अभी शावर लेंगे और आराम से रेस्ट करेंगे। तो भाई सिर्फ दलिया पड़ा है और कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं नहीं हमारे पास, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से हम जो है सुपर मार्केट ढंग से गए ही नहीं। छोटी छोटी मार्केटों में गए, वहाँ पे एक तो एक्सपेंसिव मिलता है और दूसरा मेरे पास कैश ख़त्म हो गया यार। कैश लेके चला था मैं वहाँ से $500 और 500 पहले, $1000 सिर्फ और सिर्फ खाने पाने की चीज़ों में लग गया पिछले 1 महीने में। पर पैटागोनिया रीजन बहुत एक्सपेंसिव है भाई। पर जो भाई यूएस और कनाडा में रहते हैं उनके लिए ये जो जगह है ना, मस्ट विजिट की है। एक बार ज़िंदगी में विजिट ज़रूर करना है यार, कभी भी मौका मिले। हम इस ग्लेशियर के बिल्कुल सामने जो है अपना टेंट लगा चुके हैं। आज मैं सोच रहा हूँ कि जो है स्टार गेजिंग की जाए रात को। तो देखते हैं कामयाब होते हैं कि नहीं, दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी मैं अभी एक सारे साफ़ सूफ करके और चार्जिंग वार्जिंग करके सारी चीज़ों को रखता हूँ भाई। लो जी, ये तो मौसम है इतना शानदार सा, और उधर ग्लेशियर है। हमने बनाया दलिया, अब अपना दलिए का सेवन करेंगे। ये किचन है पीछे कैंपिंग साइट की, तो यहाँ बैठ के आराम से बाहर बैठ के, क्योंकि यार ये जो व्यू आ रहा है ना, इसको मैं मिस नहीं करना चाहता। इतना शानदार देखना, लाइटनिंग। और ये कोई कलर करेक्शन नहीं करा मैंने, कोई कलर नहीं डाला, बिल्कुल कुदरती कलर है ये। और उधर जाके उस, ये देखिए यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर पे जाके लगेगा कहीं पे। हम करते हैं डिनर और आपसे लेते हैं विदा। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद। आगे वाला आप बोलेंगे ना, तो जय हिंद,